हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एसएफ क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर जो फर्स्ट चैप्टर जो होते हैं, जैसे फर्स्ट चैप्टर हैं, उस फर्स्ट चैप्टर का जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे सभी का हम क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमें हिंदी का चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर 2 यानी चैप्टर 1 जो बातचीत है, जिसका राइटर है बालकृष्ण भट्ट, वो और उसने कहा था जिसका राइटर है चंद्र शर्मा गुलेरी, दोनों का हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करा दिए थे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट का क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी हुई है। ऑप्शन नंबर डी शेल खड़ी, ऑप्शन नंबर डी शेल खड़ी से बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनावली किस राज्य में स्थित है। बनावली किस राज्य में स्थित है। बनावली हरियाणा में स्थित है। बनावली हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल सिंधु भगवा नदी के किनारे स्थित। लोथल भगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है लोथल। ठीक है। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। लोहा जो धातु थे उसका ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें चांदी दिया गया है जो कि गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। ठीक है। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, किस पे आधारित थी। हड़प्पा संस्कृति किस पे आधारित थी। तो हड़प्पा संस्कृति व्यापार पे आधारित थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, किसकी उपासना करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की उपासना करते थे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप शहरी व्यवस्था, शहरी सभ्यता है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज दयाराम साहनी जी ने किया था 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी ने किए थे। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। नगर योजना व वास्तुकला। ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन क्या था। ऑप्शन नंबर देखिए, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन क्या था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन ऑप्शन नंबर सी नगर पालिका। ऑप्शन नंबर सी नगर पालिका होगी। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या थे। देखिए बहुत सारे कारण थे, लेकिन जो कारण इसमें बताया गया क्या कारण, विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक आक्रमण, मानवीय आक्रमण, जो सभी है सभी कारण था, मानवीय, प्राकृतिक और विदेशी सभी कारण। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। कौन सा स्थल है जहाँ पे स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखता है। ऐसा कौन सा स्थल है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हड़प्पा है वहीं से निकल दिखता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था। तो सर्वप्रथम सबसे पहली बार किस स्थल का उत्खनन हुआ था। तो हड़प्पा का हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में गोदावरी का प्रमाण कहाँ से मिला था। सिंधु सभ्यता में गोदावरी का प्रमाण कहाँ से मिला था। तो सिंधु सभ्यता में गोदावरी का प्रमाण लोथल से मिला था। कहाँ से। लोथल। ऑप्शन नंबर ए। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले थे। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले थे। कहाँ से मिले थे। तो ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो से मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। तो दयाराम साहनी तो क्या दयाराम साहनी तो मोहनजोदड़ो की खोज नहीं किए थे। जो क्या कहते हैं आर डी बनर्जी है, उन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, यानी राखलदास बनर्जी किए थे। ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी जी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन सोने किए सी, ऑप्शन नंबर सी आर डी बनर्जी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे, जो रावी नदी है उस रावी नदी के किनारे मोहनजोदड़ो बसा हुआ था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था और हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा, सॉरी ए इसमें सही होगा। ठीक है। और जैसे ही रावी नदी पूछे, रावी नदी के किनारे कौन बसा हुआ था,
तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। अब मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। ठीक है, भगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के आधार पर, यानी साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, उपयुक्त मकसद सभी के आधार पर किया गया था। ठीक है, कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित। ऑप्शन नंबर सी। गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस अवस्था सभ्यता में देखने को मिलती है? सब किस सभ्यता में मिलती है, मतलब गंदे पानी को निकालने की सर्वप्रथम व्यवस्था। ठीक है, तो कौन सी व्यवस्था में मिलती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है, सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा जो थे किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा जो है ऑप्शन नंबर डी, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, कालीबंगा सरस्वती नदी या घग्गर नदी कह सकते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा है? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा है? तो बंदरगाह नगर लोथल है। कहाँ है? लोथल। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? सिंधु सभ्यता में नर्तकी की जो मूर्ति है वो कहाँ से मिली है? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो चीन के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था, लेकिन सबके साथ था। ठीक है, सिंधुवासियों के प्रमुख देवता कौन थे? सिंधुवासियों के प्रमुख देवता कौन थे? पशुपति महादेव जो थे वो थे, पशुपति महादेव सिंधुवासियों के प्रमुख देवता थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? तो जो मृतकों का टीला है मोहनजोदड़ो को जाना जाता है, मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीला के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? तो सिंध का बाग किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? मातृ स्नातक था या पितृ स्नातक था या दोनों था? सिंधु सभ्यता में जो था वो था मातृ स्नातक, यानी माता के चलता था, माता के ही चलता था, यानी मातृ स्नातक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए, चीन के समकालीन नहीं मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो त्रिभुजाकार था, यानी ऑप्शन नंबर डी, त्रिभुजा आकार का था। किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था? तो कहाँ दफनाया गया था? महिला और पुरुष एक साथ दोनों को दफनाया गया था, रोपर में दफनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो विशाल स्नानागार का अवशेष जो थे वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, जुड़वा राजधानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा थे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? राखलदास बनर्जी जो मोहनजोदड़ो खोजे थे कब खोजे थे? तो 1922 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? खेत के जो साक्ष्य कहाँ से मिले थे? कालीबंगा से मिले थे। कहाँ? कालीबंगा से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया? ऑप्शन नंबर सी, जो शेर है, नहीं पाया गया था। किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए थे? कौन से स्थान से? ठीक है, शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए थे लोथल से। कहाँ से? लोथल से प्राप्त हुए थे। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? कहाँ उत्खनन करवाया था? तो जो दयाराम साहनी जो थे वो हड़प्पा की खोज करवाए थे। कौन? हड़प्पा की खोज करवाए थे दयाराम साहनी जी, और राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज करवाए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए, है ना हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने करवाई थी? तो राखलदास बनर्जी, अभी ऊपर पढ़े थे राखलदास बनर्जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब नहीं है, देखिए जो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, ईटे मन की तथा अस्थियाँ,
ये इतिहास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हैं, सभी ऑब्जेक्टिव यानी 44 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हैं, सभी को हमने एक ही वीडियो में करा दिए। और आप इससे पहले की वीडियो भी देख लीजिएगा, और अगले वीडियो भी हम ऐसा ही लाएंगे। आपको अगर वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक